गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। हम भी आप सबकी कृपा से बहुत ही अच्छे हैं। भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग भी अपने जीवन में खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और ढेर सारी खूब तरक्की करें आप लोग। उसी के साथ हमारी ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग होती है। आप सभी को हमारी तरफ से नमस्ते और अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। तो हो चुकी है हमारी सुबह। सुबह के बज रहे हैं 4। ब्रह्म मुहूर्त का टाइम है। ब्रह्म मुहूर्त में जागना बहुत ही ज़रूरी होता है। कहते हैं कि घर की औरत लक्ष्मी होती है और लक्ष्मी हमेशा अपने घर को बरकत की तरफ ले जाती है, और उसे हम पाने के लिए हमें सुबह सबसे पहले जागना और सबसे लेट सोना, ये हमारे नियम बनाए गए हैं कि हमें सबसे पहले जागना और सबसे पहले सोना। क्योंकि हम एक औरत हैं, हमारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। औरत इतनी जिम्मेदारी किसी के ऊपर नहीं होती है। सुबह से लेकर शाम तक बस सबकी खुशियों का ख्याल रखना, सबकी फरमाइशें पूरी करना, सबको खुश रखना, सबकी मनपसंद के काम करना, ये सब हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि हम एक हाउसवाइफ हैं, और हाउसवाइफ जो लोग हैं वो तो जानते ही हैं कि उनकी जिम्मेदारी कितनी होती है। तो ब्रह्म मुहूर्त में हम जगते हैं डेली का डेली। कभी कभी लेट हो जाते हैं लेकिन हमेशा जग जाते हैं, और ये हमारा जागना हमें लेके चलता है अपने बहुत ही घर को तरक्की की तरफ लेके चलता है। मैं खुद एक उदाहरण हूँ। मैं क्या थी और क्या हो गई। बस वही है कि अपना मेहनत और लगन नहीं छोड़ना चाहिए। घर के अच्छे से काम करें और ख्याल रखें। ये नहीं कि हम घर की लक्ष्मी हैं, सुबह दिन उगने के बाद सोना उठना चाहिए, ऐसा हम कतई नहीं कर सकते। ये हमारे घर को ना दरिद्रता की तरफ लेके जाती है। तो इसलिए हम जब से मायके में तो मैं लेट उठती थी, भाभी थी तो मैं लेट उठती थी, लेकिन जब से ससुराल आई हूँ तब से मेरी सास ने 3 बजे ही जगाने की आदत डाल दी। वो आज भी कायम है। कभी कभी मैं आलस की वजह से या फिर छुट्टियाँ होती हैं तो मैं सो जाती हूँ, वरना मैं सोती कभी नहीं। तो सुबह सुबह उठ के मैं लगी हूँ अपने कामों में, A to Z। ना कोई सर्दी ना कोई आलस, अपनी फुर्ती के साथ मैं लग जाती हूँ और झटपट अपने काम ख़त्म कर लेती हूँ। क्योंकि ठंडी वैसे भी लगनी है और वैसे भी लगनी है, तो आलस करने से कोई फ़ायदा नहीं। तो सुबह हमारा नहाना धोना, झाड़ू, बर्तन, पूजा पाठ सब कुछ हो गया। यहाँ पे अम्मा, जब मैं नहाने गई थी तो अम्मा ने आग बारना स्टार्ट कर दिया कि बहू आएगी तो हाथ पैर सेकेगी। क्योंकि उन्हें पता है हमें ठंड लगने का मतलब है कि पूरा घर त्रस्त हो जाना। और यहाँ पे देखिए एक माँ झाड़ू उठा के बेटे को मार रहे हैं, क्योंकि आग जब बढ़ता है ना तो बच्चे शैतानी बहुत करते हैं। अभी जल्दी हमारे गांव में 2 लोगों का चेहरा एकदम जल गया, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे थे, आग में गिर गए थे तो पूरा चेहरा खराब हो गया। मैं दिखाऊंगी उस बच्चे को किसी ब्लॉग में। किचन की तरफ मैंने यहाँ पे रख दी है कढ़ाई, और यहाँ पे बथुआ की सब्जी और साथ में बनाऊंगी आलू, जो कि अम्मा ने कट करके रखे थे। तो ये मैं लगी हूँ अपने कामों में। देखो चिड़िया बोल रही है, कितना अच्छा लग रहा है। अभी मैंने हाथों में क्रीम वगैरह नहीं लगाई है, पता नहीं ना लगाओ तो कैसे हो जाता है। तो चलती हूँ मैं, चावल एक तरफ रख देती हूँ और एक तरफ साग। दाल तो बनाने नहीं, क्योंकि बच्चे हमारे खाएंगे नहीं। तो क्या करूँ मैं, अम्मा को दे के आ गई थी तो अम्मा झटपट से सब्जी कट कर ली थी। बाहर अम्मा आग जला के बैठी है, बट टाइम नहीं है कि मैं हाथ पैर सेक लूँ। तो मैंने सोचा मैं सब्जी में चढ़ा दूँ, चावल चढ़ा दूँ, उसके बाद से हाथ पैर सेक लिए जाए। यहाँ पे मेरा गर्म पानी हो चुका है पीने के लिए, कुछ ज़्यादा ही गर्म हो गया है। अब मैं भी यहाँ पे थोड़ा हाथ पैर सेक लेती हूँ। सब्जी और चावल तो मैंने रख दिया, आटा भी लगा के आ गई हूँ। अब थोड़ा हाथ पैर सेकूँगी। जीविका तैयार हो रही है, बेटा भी तैयार हो रहा है। जब तक ये लोग हेयर कमिंग वगैरह पहनेंगे करेंगे तब तक मैं भी हाथ पैर सेक लूँगी। ज़्यादा टाइम नहीं, लेकिन 5 मिनट तो टाइम ले ही लेती हूँ।
और अम्मा गई चारा डालने के लिए। तो अम्मा यहाँ पे बैठे बैठे चारा डाल के पशुओं को खिला देती हैं। इतनी ठंड में खेतों में जाने का मन तो नहीं कर रहा, लेकिन जाना तो पड़ेगा। तो चले हम आज बल्ले आने स्पेशल बनाना है मुझे मेथी आलू मसाला पूड़ी। तो उसके लिए मुझे लाना है खेतों से ताज़े ताज़े मेथी, और जो भी कुछ बनाती हूँ सिर्फ ताज़े अपनी खेतों से सब्जियाँ लेके ही आती हूँ। तो चलिए अपनी मेथी की खेती दिखाते हैं आपको। आज 3 दिन के बाद से मैं खेतों में जा रही हूँ। हाँ 3 दिन हो गए मुझे, तो सिर्फ मुझे मेथी ही लेनी है। अम्मा मैं चली खेत, ठीक ना। आज आया है बेचने वाला, गांव में पूरा भीड़ लगी है इतना कि सब लोग ने कुछ न कुछ खरीदना लगी है। किसी ने टोपी खरीदी, किसी ने शॉल खरीदी, किसी ने मोजे खरीदे, कुछ न कुछ सब ने खरीदे। यहाँ आने पे पता चला कि लगता है कि सिर्फ मैं ही हूँ यहाँ पे, और बाकी कोई लोग अपने खेतों में नहीं है, सिर्फ हम ही आए हैं। ये रास्ता खाली करना पड़ता है। कभी कभी यहाँ पे इतनी चोरी हो जाती है ना, कभी कभी मन करता नहीं यहाँ पे खेतों में ताला लगा दूँ। ये घास साफ करने के लिए हस्बैंड जी कब से बोल रहे हैं, लेकिन ना शीत इतना पड़ रहा है, काम नहीं कर रहा। देखती हूँ आज गाजर में कुछ है कि नहीं है। अभी तो इतना इतना हुआ है गाजर, देखिए अभी इतना छोटा छोटा गाजर है, और भी हो सकता है बड़ा बड़ा भी कहीं। है तो देखिए यहाँ पे इतने मोटे मोटे 2-3 लिए मैंने, देखना पड़ेगा और देखूं कि ना देखूं। और बरसीन भी तो मेरा काटने लायक हो गया है। रुक जाती हूँ थोड़ी देर और, नहीं तो काटना स्टार्ट करती हूँ। बरसीन भी हो गया है। अब नहीं लूँगी, इतना ले लिया मैंने गाजर। वाह प्याज के बीज ही रे बप्पई, सारा आलू खोद डाली। स्याही एक जात होती है, वो सारा आलू खोद डाली है। यहाँ का आलू देखिए, देख ना पूरा आलू खोद के खा गई है। अब तो इससे बचाना और मुश्किल हो गया है आलू। देखिए यहाँ पे हमारी मेथी की खेती, देख रहे कितना सुंदर पूरा मेथी हुआ है। इसको ऊपर से थोड़ा थोड़ा कट कर लेते हैं। पूरा मेथी लगभग तैयार ही हो गया है, सारा का सारा मेथी। मैं ना सिर्फ ये फूल ले जाऊंगी, डंठल नहीं ले जाऊंगी। ये फूल सिर्फ ले जाऊंगी घर पे। ये चिड़िया भी आपस में लड़ती रहती हैं, पता नहीं क्यों। फूल हमारे बहुत छोटे छोटे हो गए। धनिया पत्ती गोभी और मेथी हो गया। अब खेत की सैर भी कराते हैं, आगे जाने की हिम्मत तो नहीं है, और कोहरे में घर से बाहर निकलो ना तो डर भी लगता है, वो भी इस घने जंगल में। अब आगे नहीं जाऊंगी, लगता है किसी ने बथुआ खोटा है इसमें से, बथुआ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा बथुआ था, अब है नहीं। चल रहे हैं घर पे भाई। इतनी ज़्यादा लकड़ियाँ हैं यहाँ पे, देखो मोटे मोटे लकड़ियाँ, सारा लकड़ियाँ पड़ी हैं। तो यहाँ हाथ पैर सेकने के लिए 4-5 बांसे गुरुजी वहाँ पे काट के छोड़े हैं, वो देखिए वो वाला। तो वो सूख जाएगा ना तो थोड़ा थोड़ा करके नीचे जाएगा। तो हम लोग यहीं से लेके जंगल भर में से कभी ना कुछ सूखता रहता है। पूरे खेत के चारों साइड से देखिए पेड़ लगे हैं,
तो इसकी जब कटाई छटाती होती है ना, कटाई छटाई, तो इसकी लकड़ियाँ काम में आ जाती हैं। और घर से जो गोबर मैं इकट्ठा करती हूँ ना, मूली ले लिए। ये मूली देख रहे हैं, जब ज़रूरत लगती है गर्मियों में अच्छे लगते हैं मूली, तो मिलता नहीं है। और सर्दियों में पूरा खेत भरा पड़ा है मूली से, पूरा खेत देखो कितना मोटा मोटा, इतना बड़ा बड़ा सारा आ गया बंद। लेकिन ये बहुत छोटा वाला है, पूरे 10 पीस हैं, एक लोगों का 2 पीस, ठीक है। और ये सब खीरा वगैरह है, ये बर्गर का सारा सामान आया है, कल बनाएंगे इसको। इसमें क्या लिखा है? 2 केजी मूंग मटर आया है। आज की रेसिपी है आलू मेथी मसाला पूरी, आलू मटर की सब्जी। हस्बैंड जी लाए हैं मूंगफली, साथ में बैठ के मूंगफली खाते हैं। वहाँ पे पत्ते तो वैसे मैंने सही से लाए थे, उसको चेक भी कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे मेथी कट कर लिया और उसमें डालेंगे हम गेहूं का आटा। उसके बाद से जो मैंने उर्द बोल रही हूँ, मूंग जो मैंने पीसा था वो मूंग मिला देंगे। और उसके बाद से बेसिक मसाले और हल्दी, उसके बाद से थोड़ा सा हींग और कलौंजी, और उसके बाद से अजवाइन क्रश करके हम इसमें डाल देंगे। आप चाहे तो इसमें ऑयल भी डाल सकते हैं, बट मैंने ऑयल नहीं डाला है। और यहाँ पे लहसुन मिर्च अदरक जो मैंने कूट के रखा था वो डाल दिया। और आलू मैंने यहाँ पे मैश करके रखे थे, मैंने वो आलू इसमें डाल दिए। उबले हुए आलू थे, थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया। अब इसको हम अच्छे से गूँथ लेंगे। और थोड़ा सा इसमें हमने नमक भी डाल दिया है, और इसको अच्छे से हम गूँथ लेंगे। ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मूंग भी है और जब नमक पड़ा है तो इसमें मेथी के पत्ते से भी पानी निकलेगा। उसके बाद से यहाँ पे आलू भी है, तो आपको पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। दर्द करने लगा, हमने कहा चलो यहीं बैठ के गूँथ लेते हैं। ये मसाला पूरी हमारी मेथी का लगभग तैयार होने वाला है। आप सब भी आ जाइए, पार्टी कर लीजिए। आलू मेथी मसाला पूरी की सब्जी बन गई है। तो यहाँ पे मैंने आटा लगा के 10 से 15 मिनट के लिए मैंने छोड़ दिया था। आटा हमारा एकदम सॉफ्ट हो गया। चलिए बनाते हैं हम इसकी पूड़ियाँ। थोड़ा सा हम इसमें लगा लेंगे तेल, ताकि अंदर नीचे चिपके। हम जब तेल लगा के पूड़ियाँ बनाते हैं ना, तो हमारा जो ऑयल होता है ना वो ख़राब नहीं होता है। और जब हम परथन लगा के बनाते हैं ना, उससे हमारा ऑयल ख़राब हो जाता है। और यहाँ पे मसाला पूड़ी बिल्कुल बहुत ही फुली फुली बनी है। आप लोग देख सकते हैं कितनी फुली फुली बनी है। मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा था कि इतना टेस्टी लगेगा ये, और इतना अच्छा से फूल जाएगा। क्योंकि पराठे ना जल्दी फूलते नहीं है, लेकिन पूड़ियाँ बड़ी अच्छे से फूली हैं। देख सकते हैं आधा आधा दोनों साइड हो गए हैं। तो चलिए अब लगाते हैं थाली। और आप लोगों के लिए भी पार्टी है आज। बच्चों लोगों को मैं गर्मा गर्म बना के ही देती रहती हूँ, बनता जाता है मैं सर्व करती जाती हूँ, क्योंकि सर्दियों का खाना ठंडा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आलू मेथी मसाला पूरी दावत है आप सभी के लिए। तो सभी लोग खा भी रहे हैं गर्मा गर्मा, और गर्मा गर्म खा भी रहे हैं। अम्मा तल रही हैं, अम्मा जो आपको खाएगा और हम तल हैं। तो सब लोग गर्मा गर्म, सर्दियों में गरम गरम ही अच्छा लगता है। थोड़ी सी देर हो जाती है तो फिर तो अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे देखो सब बच्चे फैला के चले गए हैं, और अभी शाम के 6:30 बज रहे हैं। 6:30 बजे खाना पीना हो गया, आधे घंटे लगेंगे साफ सफाई करने में, फिर 7:30 बजे तक पूरा काम फिनिश हो जाएगा। तो इसी तरह ठंडे में सुबह से शाम तक लगेगा, पता ही नहीं चलता कब सुबह कब शाम हो जाती है। इतना दिन हो रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे करके बड़ा दिन हो जाएगा, क्योंकि अब बड़ा दिन आने वाला है। तो खाना पीना हो गया, अब किचन की सफाई
करनी बाकी है। थोड़ा-सा पानी मैंने नीचे गिरा दिया क्योंकि आलू वगैरह थोड़ा-सा गिर गया था ना, बच्चों ने पैर से ना बहुत वो कर दिया, सूख गया, तो मैंने थोड़ा-सा पानी पहले नीचे गिरा दिया और जब तक मैं बर्तन धोऊँगी ना, नीचे की फर्श की जो आलू है ना, वो अच्छे से फूल जाएँगे, फिर सफाई करने में आसानी होगी। तो यहाँ पे किचन क्लीनिंग करने के बाद से सेकेंगे हाथ पे। तो आप लोगों को आज की वीडियो हमारी कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और यहीं से आप सबसे विदा लेते हैं। फिर मिलेंगे कल एक न्यू रेसिपी और न्यू ब्लॉग के साथ।